नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट विद गोपाल पर। आज हम गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू कर रहे हैं। शुरू तो हमारा हो चुका था, लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण हमारी जो क्लास थी वो बीच में रुक गई थी। अब ये क्लास कंटिन्यू रहेगी आपकी, और हमारा जो क्वेश्चन था पिछली क्लास में वो हमने 44 तक करा दिए थे। और इस स्लाइड में हमारे टोटल 98 क्वेश्चन हैं। तो अभी हमारे लगभग 50 क्वेश्चन बाकी हैं, जिसको आज हम इस क्लास में बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और आप चाहे आरआरबी, ग्रुप डी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 2-3 सवाल हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में आपको बिना किसी फॉर्मूले के केवल धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक से सवालों को 10 सेकंड में हल करना सिखाऊंगा। तो बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट पर। यदि आप इस वीडियो को और अच्छा अगर आप लाइक करते हैं तो हम आपके लिए और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपके साथ प्रोवाइड करने लगेंगे। तो चलते हैं अपना हमारा जो देखिए पहला प्रश्न है, ये हमारा हो चुका था प्रश्न 45 तक हो चुके थे, और आज से हमारा जो क्वेश्चन चलेगा 46 चलेगा, और टोटल जो क्वेश्चन है वो है 98। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 2 गाय 1350 रुपये में खरीदता है। वह एक को 6% की हानि पर और दूसरी को 7.5% के लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे में ना तो उसे लाभ हुआ है ना उसे हानि हुई है, और ना हानि हुई है। प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम करेंगे, तो हमसे क्या बोला गया है, 2 गाय मतलब 2 काउस कितने रुपए में खरीदी है, 1350 रुपये में। अब बोल रहा है कि 6% की हानि, तो देखो लॉस और प्रॉफिट। लॉस कितने का है, 6 का, ठीक है, 6%। प्रॉफिट कितने का है, 7.5%। अब वो बोल रहा है कि ना तो उसे लाभ हुआ ना हानि हुई है, तो मतलब इससे 0% का हुआ है। ठीक है, ना लाभ हुआ ना हानि हुई है, तो 0% मान लेते हैं। अब 7.5 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा, 7.5%। 6 में से 0 जाएगा कितना बचेगा, 6%। पॉइंट हटा देंगे, एक 0 यहाँ आ जाएगा, 15 से काट लो, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75। तो 5% और 4% दोनों को जोड़ लो, क्योंकि दोनों गायों को खरीदा कितने रुपए में, 1350 रुपये में। तो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 9%। 9% कितने रुपए में खरीदी, उसने 1350 रुपये में खरीदी। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वो क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य, एक मिनट पहले हम निकाल लेते 100% की वैल्यू। तो 9 से हम करेंगे क्या, भाग दे देंगे, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो एक गाय की जो कीमत है, इसको 100 को हटा दो, एक गाय की जो कीमत है वो आ गई 150, ठीक है, 1% की। अच्छा वो बोल रहा है प्रत्येक गाय का। आप ये बताइए कि 6% हानि पर है और दूसरी गाय 7.5% हानि पर, ये वैल्यू निकले 1% की। तो हमें प्रत्येक गाय का निकालना है, तो इसका निकाल लो जिस पर हानि हुई है 6% की। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 750। जो पहली गाय है वो 750 रुपये में खरीदी। अच्छा अब 4% की वैल्यू, तो 150 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 600 रुपये। जो दूसरी वाली गाय है ना वो 600 रुपये में खरीदी है। तो इसका मतलब हो गया टोटल जो गाय है, दोनों गायों को कितने रुपए में खरीदा, 7 और 6 13, 1350, यही तो बोला गया है।
तो प्रत्येक गाय का हमने निकाल लिया है। पहली गाय का 750, दूसरी गाय का 600 रुपये। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पहली गाय का, तो आप लगा दोगे टिक 750। यदि पूछा जाएगा दूसरी गाय का, तो आप लगा दोगे 600। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 19,200 रुपये में खरीदता है। वह पहली वस्तु को 20% की हानि पर, दूसरी को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। मतलब CP1 माइनस CP2 का डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा, बोला क्या गया है कि दोनों वस्तुओं को 19,200 रुपये में खरीदता है। तो पहली वस्तु को तो 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। मतलब 5 की वस्तु हानि पर हुई है, तो 5 से 1 कम कर दो, 4 हो जाएगा। दूसरी वस्तु पे 30%, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। अब अच्छा, लाभ लाभ बोल रहा है, तो 10 से कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। तो लाभ बोल रहा है तो 3 जोड़ देंगे, हानि बोल रहा है तो 5 में से 1 घटा देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब बोला क्या गया है हमसे कि जो देखो, ये है CP और ये है SP। बोला गया हमसे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, जबकि यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे? यहाँ हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ हम कर देंगे 13 से मल्टीप्लाई। तो देखो, 13 पंजे 65 और 13 चौक 52। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 13 चौक 52। दोनों का विक्रय मूल्य हो गया समान, समान कर दिया हमने। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है ये? यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। दोनों क्रय मूल्य का अंतर बताइए। तो दोनों वस्तुओं को खरीद कितने रुपए में रहा है? दोनों वस्तुओं को खरीद रहा है 19,200 रुपये में। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि उसने बोला दोनों वस्तुओं को 19,200 में खरीदा है, तो दोनों वस्तुओं को देखो जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब 105 की वैल्यू हो जाएगी, ये क्वेश्चन में गलत लिख गया, 19,200 नहीं है, ये है 10,080 रुपये। ठीक है, आप इसको सही कर लेंगे। क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करते में। कितना है? 10,080 रुपये। तो 105 की वैल्यू 10,180 है, तो आप काट लेंगे, तो काट लीजिए, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 96 टाइम। तो 96 टाइम कट गया, मतलब एक पार्ट की वैल्यू आ गई 96। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर। अब अंतर कितने का है? अंतर देखो 25 का है। अब 25 का गुणा हम कर देंगे 96 में, क्योंकि 25 पार्ट आ गया, एक पार्ट की वैल्यू 96 है, तो 25 पार्ट की वैल्यू 25 इंटू 96। अब हम 25 इंटू 96 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 2400 रुपये। कितना आ जाएगा? 2400 रुपये। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका राइट आंसर। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दो साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, SP1 बराबर SP2। ये बोला गया है, एक को 25% के लाभ पर, दूसरी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल हानि 18 रुपए की है तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए क्या है। तो आप सॉल्व कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले क्या बोला? 25% का लाभ, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है, 1/4 होता है। तो क्या हो जाएगा? लाभ हो रहा है ना, तो 4 से वैल्यू होगी 5। अब 20% की हानि, तो 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन। हानि हो रही है तो 5 से कम कर दो, 4। अब बोला गया है कि विक्रय मूल्य समान है। यहाँ विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो विक्रय मूल्य को समान कर लेंगे। ये CP है और ये SP है, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 5 25, 5 चौक 20। तो विक्रय मूल्य समान हो गया, विक्रय मूल्य समान हो गया। अच्छा, अब बोल क्या रहा वो? यदि कुल हानि 18 रुपए की हुई है, तो देखो यहाँ हानि कितने की हो रही है वो निकाल लेते हैं। तो देखो, 16 और 25 कितना होता है? 41। मतलब 41 रुपए में उसने खरीदा, बेचा कितने में? 40 रुपए में। तो हानि हो रही है ना 1 रुपए की, क्योंकि भाई खरीदा 41 में, बिक गया 40 में, 1 रुपए की लॉस हुआ उसे।
तो 1 रुपये बराबर हो जाएगा 18 रुपये, क्योंकि उसने बोला कुल हानि 18 की हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू 18 है। तो आप मुझे बताइए, साइकिल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना 20, एक पार्ट की 18 है, तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति तीन वस्तुएं एक व्यक्ति तीन वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। विक्रय मूल्य समान है। यदि पहली पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर उसे 10% की हानि और तीसरी पर 25% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे कुल 120 रुपए की हानि हुई। तो बताना है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। आपको क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो निकाल लीजिए, क्या बोला है 20% का लाभ, सीपी और एसपी, यहाँ लिख दे सीपी, यहाँ लिख दे एसपी। अच्छा बोला क्या 20% का लाभ, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब लाभ हो रहा है तो 5 से बढ़कर वैल्यू कितने में बेची जा रही है, 6 रुपये में। ठीक है, दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हो रही है, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपये कम में बेच दिया, 9 रुपये में बेच दिया। ठीक है भाई, 10% की हानि हुई, 10 से कितने बिक दिया, 9 में बिक दिया। ठीक है, तो लॉस हो रहा है ना। और तीसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेच दिया, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, चलो 4 की वस्तु को हानि मतलब 1 रुपये की हानि पर बेच दिया, तो 3 पर बेच दिया। बोला क्या गया है हमसे कि कुल हानि 120 रुपये की हुई है, यहाँ हानि कितने की हुई है वो हम निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, उसने बोला है कि विक्रय मूल्य समान है। अब आपको विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा, यहाँ तो विक्रय मूल्य 6, 9 है, 3 है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 18। ठीक है, अब एलसीएम 18 आ जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो 18 आएगा, तो 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो नया सीपी और एसपी की जो वैल्यू आ जाएगी वो इस प्रकार आ जाएगी, 5 × 15, 6 × 18, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 6 × 24 और 6 × 18। अब क्या हो गया, विक्रय मूल्य समान हो गए, और ये हमसे बोला गया था विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, विक्रय मूल्य समान है, यही तो कहा है हमसे, तो विक्रय मूल्य हमने समान कर लिया। अब बोला क्या गया हमसे, पूरे सौदे से कितने की हानि हुई है, 120 की हानि हुई है। अब हम देख लेते हैं कितने की हानि हुई है। तो हम निकाल लेते हैं कि हानि कितने की हुई है। देखो 15, 20, 35, 35 और 4 39, और तो आप टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18, 28, 36, 38, 54। तो हानि कितने की हो रही है मेरे दोस्त, हानि हो रही है 5, जबकि इसने हानि बोली 120 रुपये की। तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24। हमसे क्या बोला गया है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु कितने रुपए में बेची जा रही है, समान मूल्य, मतलब 18 रुपए में बेची जा रही है। एक पार्ट की वैल्यू 24 है, तो 18 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 × 24, मतलब 832, मतलब 432 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो आंसर है वो करेक्ट 432 ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि इसे उस मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। यदि इसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं 20%, 33 × 1/3%, 35%, 45%। आप कीजिए, आपको मैं दे रहा हूँ करीब 10 सेकंड का टाइम। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम लेवल का है। इसमें बोला गया है कि 10% की हानि हुई है। तो आप मुझे ये बताइए, 10% की हानि हुई है तो मतलब 100 में से 10% माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, अब बोला गया है कि यदि उस मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि हुई है। कब बेचा जा रहा है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए तो क्या हो रहा है, 10% की हानि मतलब 90%। यही तो बोला गया क्वेश्चन में।
भाई 2/3 पर बेचा जाता है, कोई वस्तु है और उस मूल्य के 2/3 पर बेचा जा रहा है तो उसे क्या हो रहा है, 10% की हानि, मतलब 90 रुपए या 90%। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, जब हम 90 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और 270 का हम भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, मतलब हमें कुल मिलाकर एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है। एक पार्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 90 × 3 और 2 से हम कर देंगे भाग तो ये 45 हो जाएगा। और ये 45 × 3 तो 135 आ जाएगा। कोई वस्तु 100% होती है, अब उसको बेचा कितने में जा रहा है, बेचा जा रहा है 135 में। ठीक है। तो 135 माइनस कर देंगे 100 तो कितना आ जाएगा, 35%। तो उसे जो लाभ हो रहा है ना वो 35% का हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट सी। ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो उस मूल्य पर होने वाला लाभ 3 गुना हो जाता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 50%, 100%, 150% और 200%। तो देखो फ्रेंड्स, ये होगा ऐसे कि देखो एसपी होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, और सीपी होता है क्रय मूल्य। तो उसने क्या बोला है कि सीपी को, मतलब सॉरी एसपी को विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, तो इसको कर देंगे 2SP और सीपी को सीपी रन देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा लाभ। लाभ क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। भाई लाभ की तो बात हो रही है, तो P इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो पहले वो क्या बोला गया इसमें, विक्रय मूल्य दुगना करने पर क्या हो रहा है, उसका लाभ 3 गुना हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। उसने बोला है लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। लाभ बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी माइनस सी पी। ठीक है। तो 3 गुना कर दिया हमने लाभ को। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखो 2SP माइनस सी पी इज इक्वल टू 3SP माइनस 3CP। ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे तो 3CP इधर है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो 3CP में से एक CP जाएंगे तो 2CP बचेगा। और 2CP इधर जाएगा तो एक SP बचेगा। भाई 3 में से एक जाएगा, 2 जाएंगे, एक SP बचेगा। तो SP और CP का जो रेशियो आ जाएगा ना, वो SP और CP का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2/1, क्योंकि 2 जो है गुणा में, तो भाई इसको कैसे करेंगे, हमें इसको बट्टे में लाना है तो ये CP यहाँ आ जाएगा तो 2 और एक नीचे आ जाएगा, तो SP बराबर 2 और CP बराबर 1। बोला क्या गया हमसे कि वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंतर कितने का है, सीपी और एसपी में अंतर कितने का है, 1 का। हम निकालते किस पर है, लाभ पूछा है तो सीपी पर। सीपी की वैल्यू कितनी है, 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 10, सॉरी 100 का, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है ना, तो 1 से 1 कट जाएगा तो वैल्यू का जो परसेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 7/8 मूल्य पर बेचने पर क्या हो रहा है, 37% का लाभ हो रहा है। यदि इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/12 भाग पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है 115, 124, 148 और 96%। ठीक है। इस तरीके से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बोला गया है 7/8, 7/8 मूल्य पर बेचने पर वो क्या रहा है, 37% का लाभ हो रहा है। जब लाभ होता है ना तो 100 में हम 37 जोड़ देंगे। यदि ये हानि की बात करता है तो हम 100 में माइनस 37 कर देते, लेकिन क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि उसने लाभ की बात करी है, तो 137% आ जाएगा। अच्छा, एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो। एक पार्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 137 गुणा 8 बट्टे में 7। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। एक मिनट, अभी आप सॉल्व मत करो। उसने बोला 19/12, तो 19/12 का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसने 19/12 भाग पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 19/12 भाग का निकालना है, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 की 12। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 चौक 12
ये नहीं कटेगा। 19 दूनी 38, तो 137 गुणा 38 बट्टे 721। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका, आप सॉल्व करोगे तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5206 और नीचे चला 21, और इसको हम जब काटेंगे ना तो 244% के आसपास आएगा। अब वो बोल रहा है कि लाभ कितने का हुआ है। देखो कोई भी वस्तु 100% होती है, 244% नहीं आ रहा है तो 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 144%। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। क्या बोला गया, निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ हो रहा है, तो निश्चित परसेंट हो जाएगा 100। भाई 100 का माल 20% लाभ का मतलब 120% का बेचा जा रहा है। अब वो बोल रहा है यदि यदि दुगने मूल्य में बेचा जाए तो देखो ये सीपी है, ये एसपी है, दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 240%। और ये कितना है, 100 का 100 है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है भाई, 100 में 100% था, सीपी तो सेम है, लेकिन अब बेच कितने में रहा है, 240 में, तो 140% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य 32 रुपए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो 12% की हानि हो रही है और 20% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 32 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो 12% की हानि 20% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में है 100, 150, 200 और 250। देखो क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में बोला है कि 12% की हानि हो रही थी, पहले पहले क्या हो रही थी, 12% की हानि हो रही थी, लेकिन अब वो कितने की लाभ हो रहा है, 20% में बदल जाती है। तो 20% में बदल जाती है तो 20% जोड़ दो, टोटल कितना हो गया, 32% हो गया। अब 32% का मतलब क्या हो गया, 30 रुपीज बढ़ गया, 32 रुपीज बढ़ गया, मतलब 32 रुपए बढ़ने पर ही तो 32% एक्स्ट्रा हो रहा है। भाई पहले कितना था, 12% की हानि हो रही थी, जब वस्तु किसी मूल्य पर थी तब उसे 12% की हानि हो रही। जब किसी मूल्य में 32 रुपए बढ़ा दिया जाए तो क्या हो रहा है, उसे 20% के लाभ में बदल जाती है। तो 12 और 20 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32% कब बढ़ रहा है, जब 32 रुपए बढ़ रहे हैं, 32 रुपए बढ़ने पर 32% हो रहा है। ठीक है, तो 1 रुपए बराबर कितना हो जाएगा, 1%। अब हमसे क्या बोला है, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। भाई कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो एक 10% बराबर, तो हमने क्या किया, 1% बराबर है 1 रुपए, तो 100% बराबर हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 100 रुपए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12% की पहले हानि हो रही थी जब कोई मूल्य था उसका, लेकिन जब मूल्य में क्या कर दिया, 32 रुपए बढ़ा दिया, तो कितना कर दिया, 32 रुपए बढ़ा दिया, तो कितने की हानि हो रही है, सॉरी लाभ हो रहा है, 20% के लाभ में बदल जाता है। मतलब 12 प्लस 20 32%। जब 32 रुपए बढ़ाया तो 32% हो गया, तो 1 रुपए पर 1%। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो क्रय मूल्य का 100% मतलब एक की वैल्यू 1 है, तो 100% की वैल्यू 100 रुपए हो गई। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो 25% की हानि हो रही है। यदि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि इसे इस मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। तो 25% की हानि, 100 में से क्या करेंगे हम, 25 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 75%। तब जब 60% का बेचा जा रहा है तो 60% बराबर हो जाएगा 75%। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, मूल्य विक्रय मूल्य, मूल मूल
विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 1% की वैल्यू निकाल लो, 75 बट्टे 60, 15 पंजे 75, 15 चौक 60, मतलब जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? रेशियो आ गया 5/4। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? मूल्य विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 500 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करो, जब हम इसको काटेंगे तो 125% आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखो कोई भी क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। अब आ कितना रहा है, 125, तो 125% में से 100% माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला गया? 25% की हानि, तो 100 में से 25 माइनस कर दिया, 75% आ गया। तब आ रहा है जब 60% पर 20,000 है, तो जो भी वस्तु है ना सीपी, सॉरी एसपी, तो कितने पे? 60%, तो 60% बराबर आ गया 75%। अब 1% की वैल्यू आ गई 5/4। हमें क्या ज्ञात करना है? सीपी ज्ञात करना है, क्योंकि सीपी ही ज्ञात करेंगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि कितना बढ़ रहा है। भाई पहले मूल कितना था? 100 था, लेकिन जब 25% हानि पर बेचा जा रहा है ना, 60% पर बेचा जाता है, तो 25% हानि हो रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें 125 जो है 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 आ जाएगी। और यहाँ क्रय मूल्य कितना था? 100%, तो 125 में 100 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है? 25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बिक्री मूल्य पर, यदि बिक्री मूल्य आधा कर दिया जाए, मतलब जो बिक्री मूल्य था उसको आधा कर दिया जाए, तो हानि क्या हो रही है? दुगनी हो रही है। तो हानि प्रतिशत बताना है क्या होगा। तो देखो हुआ क्या, हानि दुगनी हो गई। भाई पहले मान के चलो सेलिंग प्राइस एसपी था, अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया? आधा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बोला गया यदि विक्रय मूल्य आधा कर दिया जाए तो हानि दुगनी हो जाती है। तो देखो SP1 बराबर कितना हो जाएगा? हाफ SP2। SP1 1SP1 बराबर कितना हो जाएगा? 2SP2, सॉरी 2SP1 बराबर हो जाएगा, एक मिनट, 1SP2, यही हो जाएगा, हो जाएगा। अब बोल रहा है लॉस, तो लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। भाई प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लेकिन जब लॉस की बात आती है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य की वैल्यू बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने महंगा खरीदा सस्ते में बिक गया, इसलिए। ठीक है, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो मतलब क्या है? तो L1 मतलब जो पहले लॉस हो रहा था वो कितने में लॉस हो रहा था? तो CP-2, CP-2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, CP-2। और अब जो लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है जब, अब कितने में लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है अब CP-1। ठीक है, तो लॉस कितना हो रहा है? लॉस जो है प्रारंभिक हानि दुगनी है, प्रारंभिक हानि कितनी है? दुगनी है। तो क्या हो जाएगा? CP-1 बराबर हो जाएगा 2 CP-2। CP-1 बराबर हो जाएगा 2 CP-2। भाई प्रारंभिक लॉस ये था, द्वितीय लॉस इतना है। वो यही तो बोल रहा है कि हानि कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। हानि कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। तो दुगनी हमने कर दी यहाँ पर। भाई प्रारंभिक हानि कितनी थी? L1 CP-1, और दूसरी हानि कितनी हो रही थी? CP-2। -2 हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम बता रहे हैं लॉस बराबर क्या होता है? CP माइनस SP, और प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। तो हम क्यों लिख रहे हैं CP-2? क्योंकि इसने बोला है कि यदि विक्रय मूल्य आधा कर दिया जाए तो हानि दुगनी हो जाती है। क्या हो रही है? दुगनी हानि हो रही है। तो SP1 बराबर कितना हो जाएगा? हाफ SP2, क्योंकि हमने आधा कर दिया। अब आधा कर दिया तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2SP1। मतलब जब हम पहले बेच रहे थे
पहले बेच रहे थे तो दुगना कर रहे थे, अब कितने में बेच रहे हैं, 1 SP में बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लॉस 1 बराबर हो जाएगा CP-2, क्योंकि पहले कितने में था, दुगना विक्रय मूल्य था, लेकिन अब जो हानि हो रही है वो 1 हो रही है, क्योंकि अब 1 SP में बेचा जा रहा है भाई, अब सस्ता बेचा जा रहा है, ठीक है, तो दुगनी हो गई हानि। तो क्या हो जाएगा, हमने दुगना कर दिया। अब CP-1 बराबर हो जाएगा 2CP-2 2 अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका CP-1 बराबर हो जाएगा 2CP-4, तो ये आ जाएगा आपका 4 इधर जाएगा तो 4 प्लस के और माइनस का 1, तो 3 बचेगा, और CP इधर जाएगा, तो मतलब कुल मिला के CP की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। CP की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है CP कितना है, 3, तो SP कितना है, SP कितना था, दुगना था, ठीक है, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा अंदर, 1 का, किस पर आ जाएगा, CP पर, तो CP कितना है, 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो क्या हो जाएगा 33.33%। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ गया, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है भाई। उसने बोला यदि विक्रय मूल्य आधा कर दिया जाए, पहले विक्रय मूल्य SP1 था तो उसको आधा कर दिया तो SP2 हो गया, तो 2SP1 मतलब जो पहले बेचा जाता, पहले बेचा जा रहा था तो दुगने SP पर बेचा जा रहा था, अब जो बेचा जा रहा है वो 1SP2 पर बेचा जा रहा है। लॉस बराबर होता है SP माइनस CP, सॉरी CP माइनस SP। तो हमने क्या किया, लॉस को लिख लिया, तो पहले कितना था CP माइनस, पहले कितना था CP-2, क्योंकि दोगुना हो रहा है तो CP-2। फिर हमने क्या किया, दोगुना कर दिया, दोगुना करने पर क्या आ गया 2CP-4, तो CP की वैल्यू 3 और SP की वैल्यू कितनी थी 1, तो क्या किया हमने, सॉरी 2, तो हमने माइनस कर दिया, 1 बचा, किस पर निकालेंगे हम, भाग करेंगे 3 का, मल्टीप्लाई 100, तो 33.33% इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार और करके समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आप आराम से समझिए, मैं समझाने के लिए, आपको नहीं समझ में आया जितनी बार मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो देखो मान लेते हैं SP कितना है, SP हम मान लेते हैं, देखो हमें SP क्यों मानना है, क्योंकि उसने SP कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, लेकिन हम मान लेंगे तो हम उसका आधा कर लेंगे। मान लेते हैं कि जो शुरुआती जो SP था, मतलब जो सेलिंग प्राइस थी, उसको मान लेते हैं हमने 2 रुपये मान लिया, कितना मान लिया, 2 रुपये मान लिया। आप 2 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 200 या 1000 भी मान सकते हैं, हमने छोटी वैल्यू लेकर करी है, मतलब हमने 2 रुपये मान लिया। जब SP1 जो 2 रुपये है, अब SP2 कितना हो जाएगा, अब SP2 मतलब मान लिया हमने कि 2 रुपये में हम पहले बेच रहे थे, जब आप इसे आधा करेंगे तो नया बेचने का दाम कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो जो पुराना वाला जो था सेलिंग प्राइस वो दुगना था, अब आधा हो गया तो ये SP2 हो गया, समझ में आ गई वैल्यू। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखो जब हम बोल रहे हैं कि हानि का मतलब क्या होता है, उसने बोली हानि हो रही है, तो हानि का मतलब होता है जो खरीदा हुआ मूल्य है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, और जो बेचने वाला मूल्य मतलब जो सेलिंग प्राइस है, उसके अंतर ही तो हमारा नुकसान होता है। मैंने क्या बताया, लॉस क्या होता है, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। भाई महंगा खरीदा, सस्ते में बेच दिया, अब क्या होगा, जब आप 2 रुपये की जगह 1 रुपये में बेचने लगेंगे, 2 रुपये की जगह हम 1 रुपये में बेचने लगेंगे, तो क्या होगा, 2 रुपये की जगह हम 1 रुपये में बेचने लगेंगे, तो आपने बेचने का जो दाम था ना वो कम कर दिया, कितने कम कर दिया, 2 माइनस 1 मतलब 1 रुपये में बेच दिया। दाम 1 रुपये करते ही आपका नुकसान हो गया, कितना, दुगना नुकसान हो गया, यानी आपको पहले भी 1 रुपये की हानि हो रही थी। अब CP कैसे निकलेगा, तो आप सामान को 2 रुपये में जब बेच रहे थे तो आपको 1 रुपये की हानि हो रही थी, ठीक है,
तो आपने उसे खरीदा कितने में होगा भाई? सीपी कैसे निकलेगा? 2 रुपए की हानि हो रही, 100 रुपये सॉरी, 2 रुपए का क्या हो रहा है? 2 रुपए का विक्रय मूल्य हो रहा था, तब उस पर कितने की हानि हो रही थी? 1 रुपए की हानि हो रही थी। हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? सीपी 3 हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जब हम क्या कर रहे थे, 2 रुपए की जगह हम आधे मूल्य पर बेच रहे थे, मतलब 1 रुपए में बेच रहे थे, तब हानि कितने की हो रही थी? हानि हो रही थी 1 रुपए की। ठीक है, लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एस पी। तो हमें सीपी ज्ञात करना है। सीपी ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? लॉस में एस पी जोड़ देंगे। एस पी तो कितना है? पहले एस पी कितना था? 2 था। लॉस कितने का हो रहा था? 1 रुपए का हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें बोला गया है कि दाम हमने कितने रुपए कम किए? 1 रुपए किए, मतलब दुगने से हमने क्या किया? आधा कर दिया विक्रय मूल्य। तो कितने की हानि हो गई भाई मेरे? 1 रुपए की हानि हो गई। समझ में आ रहा है ना? तो ये एस पी हो गया और ये लॉस हो गया। तो सीपी हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। अब जैसे ही हमारा एस पी आ गया और सीपी आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि हमें पूछा गया है कि हानि प्रतिशत बताइए कितना है। तो हानि प्रतिशत मेरे दोस्त क्या होता है? हानि प्रतिशत होता है कि सीपी माइनस एसपी। तो कितने की हानि हो रही है? 1 पर। सीपी की वैल्यू कितनी है? 3 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 33.33%। देखो, यह आपको समझ में आ गया होगा, आप समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/5 भाग पर बेचने पर क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। यदि इसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? 50%, 40%, 60% या 45%? आप बताइए इसका क्या होगा आंसर। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ मात्र 10 सेकंड का, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो देखो बोला क्या गया है, 3/5 भाग पर बेचने पर क्या हो रहा है? 10% की हानि। तो 100 कितना हो जाएगा? 90%। तो 3/5 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 90%। तो हमें एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है। एक पार्ट की वैल्यू आ गई 150। एक पार्ट की वैल्यू आ गई कितनी? सही किया ना हमने? ठीक है, 150 आ गई एक पार्ट की वैल्यू। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई सीपी कितने पर होता है? 100% पर। और ये आ गया हमारा एस पी। लाभ कितने का हो रहा है मेरे दोस्त? लाभ कितने का हो रहा है मेरे दोस्त? 50% का। ऑप्शन देखिए हमारा 50%, ऑप्शन नंबर 1 में है। देखो कोई हमें ज्यादा लिखा पढ़ी तो नहीं करनी पड़ी, मात्र 3/5 लिख के 90% किया, एक पार्ट की वैल्यू निकाल ली, 150% आ गया। सीपी कितना था? 100 में 150 गया तो कितना बचा आपका? एक मिनट इसको सही करेंगे। ठीक है, कितना आ गया आपका? 50%। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, मतलब एमपी पर, मार्क प्राइस पर क्या कर रहा है? वो 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है। फिर भी उसे क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का। भाई डिस्काउंट दे रहा है फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। यदि अंकित मूल्य 800 रुपये है, यदि अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कितना होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन में है 560, 600, 540, 640। कीजिए आप सवाल, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, आप करिएगा। तो हमने आपको बताया था ना कि सीपी और एमपी का जो रेशियो मेथड होता है वो क्या होता है? सीपी 100 - टी होता है, एमपी 100 + पी होता है, मतलब परसेंट। ये आपको फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना है, भूलना नहीं है।
जब भी सीपी एमपी में से कोई चीज पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले को उस टाइम याद कर लेना। अच्छा, बोला क्या गया है कि सीपी बराबर 100 माइनस डी, तो 10% की छूट दी जा रही है विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, तो सीपी डिस्काउंट कितने की दे रहा है, 10% की, तो 100 में 10 कर दो कम, 90 आ गया। और लाभ कितना हो रहा है, 20 का, तो 100 में 20 जोड़ दो, 120 आ गया। तो क्या आ गया, सीपी अपॉन एमपी का रेशियो आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, 3/4 आ गया। अब ये बोल रहा है वो कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सीपी की पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सीपी पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। और हमसे पूछा गया क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य तब ज्ञात करेंगे जब हमें एमपी पता होगा, क्योंकि इसने बोला गया है अंकित मूल्य कितना था, 800, और यहाँ अंकित मूल्य कितना है, 4। 4 बराबर हो जाएगा 800, एक बराबर हो जाएगा 200, और हमें निकालना सीपी, तो 3, एक पार्ट की वैल्यू 200 है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पार्ट की मेरे दोस्त हो जाएगी 600 रुपये। देखिए ऑप्शन हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, फिर भी उसे 12% का लाभ हो रहा है, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो 40% अधिक अंकित कर रहे हैं और अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जा रही है, फिर भी उसे 12% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो x का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए, देखो हमें क्रय मूल्य तो पता नहीं है, क्रय मूल्य तो पता नहीं है, क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। अब उसने बोला है, हमने पहले मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना है, 40% अधिक है। अंकित मूल्य 40% अधिक है क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य मान लिया हमने 100, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 40% अधिक मतलब 140 रुपये। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जा रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो फिर भी उसे क्या हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। तो 12% का मतलब सीपी कितना है, 100, तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, 12% का मतलब होता है 100 + 12, मतलब एसपी आ गया कितना, 112। एसपी कितना आ गया, 112, क्योंकि 12% का लाभ हो रहा है। अब पूछा जा रहा है हमसे कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो छूट दी गई है ना, वो कितने की छूट दी गई है। तो देखो ये है एसपी और ये है सीपी, अब कितने की छूट दी गई है वो आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, निकलेगा ऐसे कि देखो 140 तो इसका क्या था, अंकित मूल्य था, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है, 112 रुपये में, तो अंतर कितने का आ गया मेरे दोस्त, 28 का आ गया। 140 में से 112 जाएगा, कितने का अंतर आएगा, 28 का अंतर आएगा। किस पर आएगा, 140 पर आएगा। हमें क्या कहते करना है, 100% की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 14 दूनी 28, मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20%। कितना आ जाएगा आपका, 20% आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे कि हमने मान लिया वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये मान लिया, दिया नहीं था, मान लिया हमने, लेकिन उसने बोला कि क्रय मूल्य से उसने अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित कर रखा है, 100 में हम 40 जोड़ देंगे, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जा रही है, तो फिर भी उसे क्या हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। तो सीपी 100 है, तो 12% का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, छूट कितने की दी जा रही है भाई, अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जा रही है, तभी तो वो 112 का बेच पा रहा है, तो अंकित मूल्य कितना था, 140, उसने बेचा कितने का, 112 का, कितने की छूट मिली भाई, 28 की। किस पर मिली, अंकित मूल्य पर, तो 140 नीचे आ जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, परसेंट की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो 14 दूनी 28, एक जीरो से एक जीरो, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है, मतलब मार्क प्राइस अंकित करता है कि उसे 15% छूट देने पर भी 15% छूट देने पर भी उसे 19% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 19% का। अंकित मूल्य व क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हमें सीपी और एमपी दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तभी तो हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, इसका अंतर प्रतिशत कितना अधिक है ये हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है जब सीपी और एमपी का रेशियो पूछा जाए, तो क्या होता है, सीपी एमपी बराबर होता है 100 माइनस डी 100 प्लस पी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो सीपी कितना हो जाएगा, उसने बोला 15% की छूट मतलब 85, 19% का लाभ का मतलब हो गया 119। अब आप ये देखिए 17 से कट सकता है, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, मतलब सीपी और एमपी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे दोस्त 5/7। हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो अंतर कितने का, 7 यहाँ है 5 यहाँ है, 2 का। किस पर ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, ये ज्ञात करेंगे सीपी पर, क्योंकि सीपी कम है। सीपी कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 100। तो हम करेंगे 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, मतलब 40%। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कमीज का अंकित मूल्य एमपी 5240 रुपये है। सेल के दौरान दुकानदार इस पर 18% और 15% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। कमीज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। एमपी कितना है, 5240, तो अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जा रही है 18%, तो 18/100। आप 18% ऐसे मान लेंगे, 100 माइनस 18 लेंगे, वो तो इससे भी जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी तो हम उसको 5240 में से घटाएंगे, लेकिन हमें घटाने का कोई भी झंझट नहीं रहेगा जब हम पहले से हम घटा करके चलेंगे। तो 100 माइनस 18 मतलब 82 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप 82 लिख लीजिए। अगर 18 लिखेंगे तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा 5240 में से। तो 82/100 इंटू 15%, तो 15% मतलब 85%। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा वो एस पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस पी आ जाएगा। तो आप किससे सॉल्व कर सकते हो, 5 से कर सकते हो। 17 पंजे 85, 5 दूनी 10। फिर आप कीजिए, फिर आप कीजिए 2 से कर लीजिए 41, 2 से कर लीजिए 50, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 262 गुणा 17 गुणा 41 बट्टे में क्या चल रहा है, 5 और 50 चल रहा है। ठीक है, या इसको सॉल्व कीजिए, 5 से काट लीजिए, 55 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, अच्छा, और यहाँ बचा है 10, यहाँ बचा है 10। ठीक है, और ये 10 बचा है, तो 10 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका इंटू 17 इंटू 41। जब आप इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे ना, आप जब कैलकुलेटर करेंगे तो देखो, कैलकुलेटर करो या मत करो कैलकुलेशन, आप लास्ट की यूनिट वैल्यू देखो,
4 है, 7 चौक 28 और 28 एकम 28 मतलब 28 आ रहा है। ऑप्शन अपने आप ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साड़ी पर 20% की छूट देने के बाद भी जौहरी जो है 12% का लाभ कमा रहा है। यदि साड़ी का क्रय मूल्य 2500 है तो उसका अंकित मूल्य बताइए क्या होना चाहिए। तो सीपी और एमपी, सीपी एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। डी कितना है, 12, 20 का तो 80 आ गया। 12% मतलब 112। हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 4 से कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, 2 से कर लो 10, 2 से कर लो 14। ठीक है, 10 रेशियो कितना आ गया, 14। तो सी पी 10 है और एम पी 14 है। अब सी पी 10 है तो मतलब 10 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2500। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। हमें निकालनी है 14 पार्ट की वैल्यू। तो देखो, 14 पंजे 70 मतलब 700। 14 पंजे 70, एक जीरो का एक जीरो, 700। और 14 दूनी 2800, टोटल कर लो कितना आ रहा है, 3300। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक रेडियो का जो अंकित मूल्य है वो 4800 रुपये है। दुकानदार इसे 10% की छूट दे रहा है तो 8% का लाभ कमा रहा है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, सी पी अपॉन एम पी वाला। 100 माइनस परसेंट कितना है, 10% मतलब 90 हो जाएगा। और 8% का लाभ मतलब 108 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 18 पंजे 90 और 18 सिक्के 108, ये आ जाएगा सीपी और एमपी का रेशियो। अब सीपी और एमपी का दोनों रेशियो आ गया। जब वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य 4800 है, यहाँ अंकित मूल्य कितना है 6, तो 6 पार्ट बराबर हो जाएगा 4800। एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 800। तो हमें 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा, 8 पंज 40 मतलब 4000। कितना आ गया, 4000 आ गया। लेकिन वो हमसे क्रय मूल्य की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, और वो भी कब ज्ञात करना है, जब कोई छूट ना दी गई हो। जब छूट ना दी गई हो, ठीक है। देखो 5, 6 में से एक जाएंगे, सॉरी 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, एक बचेगा। मतलब 90 और 108 का जो अनुपात है वो कितना आ रहा था, 5/6। मतलब छूट ना देने पर 5 की चीज 6 में बिकेगी। छूट ना देने पर 5 की चीज कितने में बेचेगी, 6 में बिकेगी। तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, सीपी पर हो रहा है। हमें क्या याद करना है, 100% मतलब परसेंट की वैल्यू। ऑप्शन आ जाएगा 20%। देखो कहाँ है 20%, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं की पेशकश करता है, उसके द्वारा दी जाने वाली शुद्ध छूट कितनी है। देखो मुफ्त जो हो रही है वो 3 है, तो ऊपर लिखेंगे मुफ्त वाली वैल्यू। अब टोटल कितने आ गए उसके पास, 5 और 3 8, 100% निकाल लो। तो 300/100, 8 × 3 = 24, बचे कितने 6, 8 × 7 = 56, बचे कितने 4, 8 × 5 = 40, मतलब ये आ गया 37.5%। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर के 640 रुपये में बेची जा रही है, तो उसे बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो 40% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है क्रय मूल्य 500, 571.4, 600 और 550 रुपये। तो बताना है क्या होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लगभग 10 सेकंड का। जब तक आप अपना माइंड को
सॉल्व कीजिए कि इसको कैसे होगा। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखो मेरे दोस्त, इसको करने का मतलब कैसे होगा, कोई भी अगर चीज़ होती है वो 100% होती है, जब उसको 20% की हानि में बेचा जा रहा है तो मतलब 80%, 80% की वैल्यू आ गई 640 रुपये। 1% की वैल्यू आ जाएगी 640/80, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 8। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब जहाँ पे 1% की वैल्यू आ गई तो हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑप्शन में देखिए हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन में तो कोई दे ही नहीं रखा है, ऑप्शन में दे नहीं रखा है तो क्या होगा। ऑप्शन हो भी तो सकते हैं कि गलत हो। क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं रहा है। एक मिनट, 800, 800 नहीं है, सॉरी, हाँ अभी रह गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन रह गया है मेरे दोस्त। 40% लाभ। अब 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140%। 140% की वैल्यू कितनी है, 800। 1% की वैल्यू आ जाएगी 800/140, और हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो 100 से गुणा कर देंगे, मतलब 100% की वैल्यू क्या कर लेंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं था, ये तो इसकी वैल्यू आई थी 800 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य की। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू क्या करनी है। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। अब 8000/14, तो आप सॉल्व करेंगे तो 14×5 = 70। एक मिनट, दो से कर लेते हैं, 2 चौक 4000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब 7 से कर लो, 7 से कर लो, ये हो जाएगा आपका 7×5 = 35, 7×6 = 42, मतलब 6 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। 7×5 = 35, बचे कितने, 5। अब फिर 5 हो जाए, यहाँ जीरो है तो फिर ये आ जाएगा। ठीक, 7×35, ठीक है, बचा कितना, 5। तो 50 हो गया, 50 हो गया तो 7×6 = 42। 8 बचे, अब 8 बचे तो एक जीरो है तो 80 हो जाएगा। और 7×छप्पन, 7×छप्पन, 7×63, और 7×70, ये हो जाएगा 14। ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये लगभग आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आप आगे की 2 यूनिट से भी पता कर सकते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वह 150 रुपये का लाभ कमा रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत 15 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए क्या होगा। एमपी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एमपी मतलब अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। बोला क्या जा रहा है, 15%। यदि 150 रुपये के लाभ पर, अगर, सॉरी, यदि वह 150 रुपये का लाभ कमाता है और उसका लाभ प्रतिशत 15 है, तो 15% बराबर कितना है, 150। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000। मतलब जो क्रय मूल्य है वो 1000 है। ठीक है, अब क्रय मूल्य 1000 है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य ज्ञात करना है ना, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अच्छा, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका कि उसने 150 रुपये का लाभ कमाया, मतलब 1000 रुपये की वस्तु खरीदी और उसने 150 रुपये का लाभ कमाया, मतलब बेचा कितने का होगा, बेचा होगा मेरे दोस्त 1150 रुपये का। कितने का बेचा होगा, 1150 रुपये का। ठीक है, अच्छा, ये एस पी आ गया हम पर, ये सी पी आ गया,
हमसे पूछा जा रहा है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। बोला जा रहा है अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जा रही है, तो अंकित मूल्य पर 25% मतलब 75%। तो 75% बराबर कितना हो जाएगा, 1150। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एमपी क्या होता है, एमपी होता है, एमपी क्या होता है, सॉरी, एसपी होता है एमपी पर जो भी छूट या डिस्काउंट दी गई हो। तो एमपी पर 75%, 75% बराबर एसपी कितना है 1150। 1% की वैल्यू ज्ञात कर लो। तब 1% की वैल्यू आ जाएगी ना, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा आपका 100% की वैल्यू। तो आप 1% की वैल्यू ज्ञात कर लो, 1150 बट्टे 75। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 25 से काट लो, 25 से 75, और 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 छक्के 150, यह आ जाएगा आपका 4600, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 46/3। हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 4600/3 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपको 1533। कितना आ जाएगा, 1533 आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 1533 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, उसने बोला कि 15% लाभ हो रहा है जब वो 150 रुपये लाभ कमा रहा है, तो 1% की वैल्यू 10 आ जाएगी, मतलब सीपी कितना है 10। तो सीपी कितने पर निकलता है, 100% पर, मतलब क्रय मूल्य कितने पर, मतलब 1000 रुपये में उसने खरीदा, और 1000 में खरीदा तो उसे 150 रुपये का लाभ हुआ। जब उसने बेचा तो लाभ होगा 150 का, तो एसपी कितना आ गया 1150 में बेचा होगा। अब एमपी जो है, एमपी और सीपी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एसपी बराबर होता है एमपी इंटू, जब डिस्काउंट दिया हो तो कितना है, तो डिस्काउंट दिया 25%, तो क्या हो जाएगा एमपी पर 100 माइनस 75, मतलब सॉरी 100 माइनस 25 मतलब 75%। 75% बराबर आ गया सेलिंग प्राइस कितनी है 1150। 1% की वैल्यू ज्ञात की हमने 1150/75, 1% की वैल्यू आ गई 46/3। हमें क्या ज्ञात करना है 100%, क्योंकि अंकित मूल्य क्या है 100% पर ही तो हमने 25% माइनस किया था, तो 100% की वैल्यू ज्ञात कर लो। तो 4600/3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 1533.33 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और उन्हें 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा, 20, 25, 30, 15। तो देखो इसको करने का तरीका इस प्रकार से है, सीपी और एसपी लिख लो दोनों तरफ, ठीक है। बोला क्या गया है कि कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम मूल्य मतलब वैल्यू, और यहाँ लिख लेते हैं हम वस्तु मतलब कोई भी वस्तु है, जैसे कि क्वांटिटी लिख देते हैं, या क्वांटिटी मत लिखो, वस्तु मतलब लिख दो गुड्स, ठीक है, सामान। तो वैल्यू, वैल्यू कितनी है 10 रुपये, 10 रुपये वैल्यू है, 5 की दर से खरीदता है और उन्हें 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो सेलिंग प्राइस 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 60 और 75, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका सीपी, ये आ जाएगा आपका एसपी, दोनों का रेशियो आ गया। बोल रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, भाई खरीदा 60 में, 75 में बेच दिया, 15 का लाभ किस पर 60 पर, 100 कर दो मल्टीप्लाई, 4 से कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। और इसको भी आप कर लीजिए, 1 रुपये में 4 की दर से टॉफियाँ बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि हो रही है, तो 44% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी।
3 टॉफियाँ, 2 टॉफियाँ, 2.5 टॉफियाँ या फिर 1 टॉफियाँ। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 34 रुपये में, एक मिनट, यही वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि 1 रुपये में 4 की दर से टॉफियां बेचने पर एक आदमी 4% की हानि होती है। 44% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी होगी? ऑप्शन में है 3 टॉफियां, 2 टॉफियां, 2.5 टॉफियां या फिर 1 टॉफियां। देखो इसको कैसे करेंगे, उसने बोला है कि 4% की हानि, तो 100 में से 4 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 96। और 44% का लाभ, मतलब 100 में 44 जोड़ लेंगे तो 144 आ जाएगा। हम इसको काटेंगे ना तो ये आ जाएगा 4:6 आ जाएगा। ये 24, 24 चौक कितने होते हैं 96, और 24 छक्के 144। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया, अब इसको और भी सॉल्व कर लो, 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। मतलब जो वस्तु का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत में हमारे पास जो अनुपात था वो कितना था, 3 यूनिट था, क्योंकि 1 रुपये में 4 की दर से टॉफियां बेचने पर उसे 4% की हानि हो रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि जो रेशियो है ना वो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। लेकिन प्रश्न में शुरुआत में जो टॉफियां दी गई हैं वो कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 3 आ जाएगा 4, सॉरी 3 बराबर आ जाएगा 4, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4/3। और हमें पूछ क्या रहा है वो, हमसे कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि 4% की हानि होती है, 44% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। तो 2 पार्ट की वैल्यू ज्ञात कर लो, 2 गुणा 1, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो 4×8/3, मतलब ये आ जाएगा आपका 2.6। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.6% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है, उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचता है। 45 रुपये का शुद्ध लाभ कमाने के लिए उसे कितने सेब बेचने होंगे? तो इसको कैसे करेंगे, देखो सीपी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया एसपी, तो ये हो जाएगा प्राइस और ये हो जाएगा आपका क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस कितना बोला है कि 34 रुपये में 8 की दर से खरीदा जाता है, बेचा कितने में जाता है, 57 रुपये में 12 की दर से बेचा जाता है। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 34 दूनी 38, सॉरी 34 दूनी कितने होते हैं 68, और ये 340, तो कितना हो जाएगा 408 हो जाएगा। तो सीपी कितना आ गया 408। अब निकाल लेंगे एसपी, तो 57 का गुणा 8 में और कर दो, 57 का गुणा 8 में कर दो, तो ये हो जाएगा 7×8 = 56, 6 हासिल 5, और 8×5 = 40 और 5×45, मतलब 456। अब आप ये देखिए कि इसमें, तो ये आ गया सीपी और ये आ गया एसपी, तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 48 रुपये का। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है 48 रुपये का। तो 48 रुपये में उसे कितने रुपये, कितने सेब बेचने होंगे, 12×8 = 96 सेब। 48 का लाभ कमाने के लिए उसे 96 सेब बेचने होंगे, तो एक सेब बेचने के लिए, मतलब 48 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे 96 सेब बेचने होंगे, 12×8 = 96 आ गए। तो 1 रुपये के लाभ के लिए मुझे 2 सेब बेचने होंगे, कितने सेब बेचने होंगे, 2 सेब बेचने होंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 45 रुपये का शुद्ध लाभ, यहाँ 1 रुपये का शुद्ध लाभ है तो 45 से गुणा कर देंगे, तो 45 दूनी 90 सेब, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 90 सेब। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 40 रुपये में 45 आम बेचने पर फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो 24 आम में कितने आम बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो सके। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 20% की हानि,
अब मैंने आपको बताया हानि मतलब क्या है, 100 में से 20 माइनस कर लेंगे, 80% आ जाएगा। अब दूसरी स्थिति में क्या दे रखा है, 20% का लाभ, तो 100 में कर देंगे 20 एक्स्ट्रा, कितना हो जाएगा 120%। अब अब होगा क्या कि मूल्य का अनुपात आ जाएगा, तो CP1 CP2 कितना, 80/120, दोनों का रेशियो आ जाएगा 2:3। अब दोनों का रेशियो हमने निकाल लिया 2:3। तो अब मुझे ये बताइए कि उसे 45 रुपये, 40 रुपये 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। ठीक है, तो मतलब कहने का मेरा मतलब है कि 3 बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो कहने का मतलब है कि 40 रुपए में उसे 30 आम बेचने होंगे। कितने आम बेचने होंगे, 30 आम। तो 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे उसे, 30/40, है ना, ये तो बोल रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि 20% का लाभ हो तब उसे कितने आम बेचने होंगे। तो 20% का हमने भी निकाला था, कितना आ रहा था, मतलब 40 रुपए में 30 आम हो गए। तो 1 रुपए में कितने आम हो गए, 30/40। 24 रुपए में कितने आम बेचने होंगे, तो 24 रुपए में 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4×4 = 24, 4×2 = 40, 1 0 मतलब 6×3 = 18। तो कितना आ जाएगा, 24 रुपए में 18 आम बेचने होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखो क्या किया हमने, हमने ये किया कि उसने बोला 20% की हानि, तो 80 हो गया। 20% का लाभ, तो 120 हो गया। दोनों का रेशियो कितना आ गया, 80/120, मतलब 2:3। कितना आ गया, 2 रेशियो आ गया 3। अब उसने बोला है कि 40 रुपए में 45 आम बेचने हैं। ठीक है, कितने आम बेचने हैं, 45 आम बेचने पर उसे 20% की हानि हो रही है। ठीक है, 20% की हानि हो रही है। तो जो पार्ट की वैल्यू आएगी ना 3, वो किसके बराबर हो जाएगी, 45 आम के बराबर हो जाएगी। कितने आम के बराबर हो जाएगी, 45 आम के बराबर। तो एक आम, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। एक पार्ट की वैल्यू आ गई 15, तो दो पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। मतलब उसने क्या कहा कि 24 रुपए में कितने आम बेचने के लिए 20% का लाभ हो, तो इसका हो जाएगा 30 आम। कितना हो जाएगा, 30 आम हो जाएगा। मतलब 40 रुपए में बेचने होंगे कितने, 30 आम। तो 1 रुपए में कितने बेचने होंगे, 30/40। तो 24 रुपए में 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 18 आम आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आया, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है इसलिए मैं समझाने का द्वारा प्रयास कर रहा हूँ। देखो 20% क्या आने मतलब 80, 20% का लाभ मतलब 120। तो जब रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, मूल्य का मतलब प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्राइस का रेशियो आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा, 3। तो वस्तु का, गुड्स का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:2। जबकि गुड्स कितने हैं, 45। तो 3 बराबर 45, तो 1 बराबर 15। ठीक है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब 30 आम हो जाएंगे। 40 रुपए में 30 आम हो जाएंगे। 40 रुपए में 30 आम, तो 1 रुपए में कितना आम हो जाएगा, 30/40। हमसे बोला गया 24 आम, सॉरी 24 रुपए में, तो 24 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लेंगे। 4 से काट दिए 10 बार, 4 से काट दिए 6 बार, और ये आ गया 6×3 = 18 आम। 24 रुपए में कितने, 24 रुपए में कितने आम हो जाएंगे, 18 आम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ केले 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे जाते हैं। मतलब CP की वैल्यू 5 की दर, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे जाते हैं, और 6 रुपए में 5 की दर से बेचे जाते हैं। 6 रुपए में
5 की दर से बेचे जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5×5 = 25, 36, ये आ गया सीपी, ये आ गया एसपी। कितने का अंतर है मेरे दोस्त? 11 का। अच्छा बोल कितना रहा है वो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत अंतर कितने का? 11 का। किस पर? सीपी पर, मतलब 25 पर। 100 क्योंकि परसेंट निकालना है, तो ये आ जाएगा 44%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 की दर से कुछ चॉकलेट खरीदता है, उतने ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी। वह सभी को मिलाकर के 1 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 1%, 1% हानि, या 2% हानि, या कोई लाभ या हानि नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा मुझे बताइए कमेंट में। तो डायरेक्ट लॉस परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका लॉस परसेंट बराबर x-y/x+y का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। क्योंकि 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज में हमें वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे कैसे कि लॉस प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि लाभ है या हानि है, लेकिन उसने बोला है ना कि एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 की दर से कुछ चॉकलेट खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 11 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 9। तो 11-9 और 11+9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू। तो 11 में से 9 जाएंगे 2 और 11 20, तो 1/10 और इंटू 100, 1/10 इंटू 100। अच्छा 1/10 का स्क्वायर भी तो है, 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 1% की जो है हानि हुई है, ठीक है। तो 1% की हानि हुई है। अब हम लाभ क्यों नहीं बोल रहे, हानि क्यों बोल रहे हैं, इसका भी कुछ कारण है। हम इस सवाल में लाभ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि दुकानदार को नुकसान हुआ है, क्योंकि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ चॉकलेट खरीदता है और उतनी ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, मतलब बेच ज्यादा रहा है, खरीद कम रहा है, इसलिए हमें क्या हो रहा है? हानि हो रही है, ठीक है। मतलब उसने 200 रुपये में अपने जेब लगाए और 198 रुपये में उसने क्या किए, मतलब बेचने के बाद उसकी जेब में कितने आए? 198 रुपये आए। इसलिए ये मान के चलो उसको क्या हुआ? हानि हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब जेब से ज्यादा रुपए गए और कम वापस आए तो क्या होता है? हमेशा हानि होती है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। लॉस पहले आप समझ लेना कि लॉस हो रहा है कि लाभ हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है x-y/x+y का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 100। लॉस कैसे पता करेंगे भाई? जब उसने बेचा क्या है? 11 की दर से खरीदी और 9 की दर से, सॉरी 9 की दर से खरीदी, 1 मिनट, 10 रुपए में 11 की दर से चॉकलेट खरीदता है और उतनी ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 की दर से या बेचता है, गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, बेचता कर लेना इसको, ठीक है, बेचता है, इसमें मिस्टेक हो गई है लिखने में, इसलिए, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन दे दिया क्या रिपीट करके? वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर खुदरा विक्रेता को 30% की हानि हुई। 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे जाएं ताकि उसे 30% का लाभ हो सके? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? 30% की हानि। तो मैंने आपको बताया हानि होती है तो 30 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 70। लाभ मतलब 100 में 30 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 130। तो आप निकाल लीजिए पहले प्राइस की रेशियो। तो देखो प्राइस का रेशियो क्या है? 70/130, 0 से 0 मतलब 7 और 13। तो वस्तु मतलब गुड्स का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? गुड्स का रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा, 13/7। जबकि बोला क्या जा रहा है? 80 बॉल पेन बेचने पर, और यहाँ कितने हैं? सामान 13, तो 13 बराबर 80, एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 80/13, ठीक है, 80/13। और हमें निकालनी है 7 की वैल्यू, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8×7 = 56 मतलब 560, और यहाँ जाएगा 13, 13×4 = 52 होते हैं, ठीक है। तो आप कर लेंगे 13×4 = 52, और
आप अभी इसको सॉल्व मत कीजिए, सॉल्व इसलिए मत कीजिए, इसको अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए 560/13। ठीक है, मतलब मेरा कहने का है कि 560/13 कब आया है, जब उसने 140 रुपये में बेचा है। तो मतलब 140 रुपये में बेचने पर 140 रुपये में बेचने पर 560/13 पेन बेचने होंगे। 140 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे, 560/13। तो 1 रुपये में कितने बेचने होंगे, 1 रुपये में बेचने होंगे 560/13 गुणा 1/40, 140। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमसे बोल रहा है वो कि 104 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 14 28, मतलब हो गया ये 4 बार। तो 4/13 आ गया, 1 रुपये में 4/13 आ गया। 1 रुपये में 4/13 पेन बेचने होंगे। लेकिन हमसे कह रहा है वो कि 104 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे। तो 104 का मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 52, 52 और 52 104। हाँ, ये 8 बार घट गया, 832। तो मतलब 104 रुपये में 32 पेन बेचने होंगे। ऑप्शन आ गया ए करेक्ट। हमने किया क्या, उसने बोला 30% की हानि मतलब 70, उसने बोला कि 30% का लाभ मतलब 130। तो प्राइस का जो भी रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 7:13। तो गुड्स का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका अपोजिट, मतलब 13:7। तो 13 गुड्स कितने रुपए में, सॉरी 13 गुड्स बराबर कितना हो जाएगा 80। एक पार्ट की वैल्यू कितना आ जाएगी 80/13। 7 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी कितना 560/13। कुल मिला के कहने की बात है कि 140 रुपये में 560/13 वस्तु जो है या पेन, ठीक है पेन लिख लेते हैं, वस्तु मत लिखो। 560/13 पेन उसे 140 रुपये में बेचने होंगे। तो हमें 1 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे वो हम निकाल लेते हैं। 140 बराबर 560/13, तो 140 नीचे आ जाएगा। एक 1 रुपये बराबर आ जाएगा 560/13 इंटू 140। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 4/13। 1 रुपये में 4/13 पेन बेचने होंगे। तो बोल रहा है 104 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, 104 रुपये में 32 बॉल पेन बेचने होंगे। ठीक है, एक नींबू में 3 की दर से खरीदे जाते हैं। 25% का लाभ कमाने के लिए उन्हें 100 रुपये में कितने की दर से बेचना जाना चाहिए। ठीक है, देखो उसने बोला है लाभ, 100 में 25 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 125%। तो जो प्राइस है ना, प्राइस, तो प्राइस का रेशियो आ जाएगा आपका 100/125, क्योंकि पहले तो 100 था ना, और जब वैल्यू बढ़ा दी तो कितना आ जाएगा 125। मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125। तो ये प्राइस की आ गई, प्राइस का रेशियो। अब हमें निकालना है वस्तु का रेशियो। तो वस्तु का क्या हो जाएगा, या गुड्स का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब उसने बोला है कि 1 रुपये में 3 की दर से खरीदे जाते हैं। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 3। तो 1 बराबर कितना है 3/5। 4 बराबर कितना हो जाएगा 4×3 12/5। मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 12/5। तो एक पार्ट की वैल्यू 12/5 का मतलब है कि 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, 1 रुपये में 5 10 2.4 नींबू बेचने होंगे। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि 100 रुपये में, वो बोल रहा है कि 100 रुपये में कितने बेचने होंगे, 1 रुपये में 2.4 नींबू। तो 100 रुपये में 2.4 मल्टीप्लाई 100, मतलब ये पॉइंट हटाया, एक जीरो कट गया, 240। 240 नींबू, 240 नींबू जो है उसे 100 रुपये के भाव से बेचने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 रुपये में 6 की दर से बटन खरीदे जाते हैं। 20% का लाभ का मतलब होता है 100 + 20 मतलब 120। ठीक है, तो प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 100/120। मतलब इसको काटेंगे तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 20 से काटेंगे 5/6। तो ये प्राइस का रेशियो है।
तो गुड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, गुड्स का रेशियो आ जाएगा इसका अपोजिट 6:5। अब 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6 बराबर 6 की दर से 1 रुपये, 1 बराबर 1 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो 5 पार्ट की कितनी हो जाएगी, 5 × 5, ठीक है। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5, इसका आंसर हो जाएगा। देखो प्राइस का रेशियो 5:6 आ गया, तो गुड्स का रेशियो कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। तो 6 बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु है ना 6, वो 6 की दर से बेची जा रही है, तो 6 बराबर 6, तो 1 बराबर 1 आ गया। तो हमें 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5, तो 5 × 5 तो 5 बराबर 5 आ जाएगा। मतलब एक पार्ट की वैल्यू 1 रुपये, मतलब 1 रुपये में कितने बटन बेचे होंगे, 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे ये ज्ञात करना है। तो 5 रुपये में 5 बटन हो जाएगा, ठीक है। 5 रुपये में 5 बटन हो जाएगा, कितना बटन हो जाएगा, 5 बटन हो जाएगा। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ 5 रुपये होगा, ठीक है मेरे दोस्त। कितने, 5 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे, तो 5 रुपये में 5 बटन बेचने होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी से सी को 25% के लाभ पर बेचता है। सी इसके लिए 225 का भुगतान करता है, तो ए के लिए इसका क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। देखो इसको करेंगे कैसे, व्यक्ति कितने हैं, ए बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं। बोला क्या जा रहा है कि ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो मतलब 5 से 6 हो गया। अब क्या होगा, बी से सी को 25% के लाभ पर, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो सी को कितने पर लाभ पर बेच रहा है, सी को 25% लाभ पर, मतलब ये आ जाएगा आपका 4 से 5, ठीक है। अच्छा यदि सी के लिए 225 का भुगतान करता है, तो ए के लिए इसका क्रय मूल्य कितना था, मतलब ए के लिए ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी से सी को कितना में बेच रहा है, 25% के लाभ पर, मतलब 4 से 5। अब इसका पड़ोसी कितना है, 6, इसका पड़ोसी कितना है, 4, 30, 24 और 24, ठीक है। 6 × 24, 6 × 25, 5 × 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20:24 आ गया। अब बोला क्या जा रहा है कि सी जो है 225 का भुगतान करता है, तो 30 बराबर कितना है, 225, 3 से काट लो, 3 से कटा 3 7 3 15, तो मतलब आ गया एक की वैल्यू 7.5 आ गई। बोला जा रहा है हमसे कि ए के लिए, तो ए के लिए मतलब 20 का गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14, कर ला, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, मतलब 150। ऑप्शन देखिए 150, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, एक निर्माता एक वस्तु थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर बेचता है, थोक विक्रेता इसे खुदरा विक्रेता को 20% के लाभ पर बेचता है, खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 15% की हानि पर बेचता है। तो बताइए 56,100 में बेचता है, निर्माता के लिए वस्तु की उत्पादन लागत क्या थी, मतलब उत्पादन लागत, ठीक है। तो 10% के लाभ क्या होता है, 1/10, मतलब 10 की वैल्यू। तो एक तरीके से ए बी और सी मान लो, ए हो गया थोक विक्रेता, बी हो गया खुदरा विक्रेता, सी हो गया कस्टमर, ठीक है। 10% का लाभ बेचता है, लाभ पर बेचता है किसको, खुदरा विक्रेता को। एक निर्माता एक थोक विक्रेता को 10% का लाभ पर बेचता है, तो एक निर्माता 10% का लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब क्या है, 10 1/10 हो गया, मतलब 10 की वस्तु 11 में बेच रहा है, ठीक है। ओके, एक मिनट ऐसे मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, ए बी सी मत लिखो, एक निर्माता एन लिख लो और थोक विक्रेता डब्ल्यू लिख लो, होलसेलर,
है ना, रिटेलर और कस्टमर ऐसे लिख लो, ठीक है। अच्छा, बोला क्या गया है कि निर्माता एक वस्तु को थोक विक्रेता को 10% मतलब 1/10, 10 से 11, फिर थोक विक्रेता इसे खुदरा विक्रेता को 20% के लाभ मतलब 1/5 मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 15% की हानि, 15% मतलब क्या होता है, 5 × 15 और ये आ गया, तो 3/20 मतलब इसमें कहा गया है कि खुदरा विक्रेता मतलब जो रिटेलर है ना, वो 20 का आइटम ग्राहक को कितने में दे रहा है, 3 रुपए कम में मतलब 17 में बेच रहा है। ये आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। ओके, तो अब कर लो, इसका पड़ोसी 11, इसका पड़ोसी 11, इसका पड़ोसी 6, इसका पड़ोसी 5, इसका पड़ोसी 20, इसका पड़ोसी 20, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब सी, उसने क्या बोला, इस इसे ग्राहक को 15% की हानि, कस्टमर को 15% की हानि पर कितने की वैल्यू आ रही है, 56,100। तो 11×6 = 66 × 17, तो कर लेंगे मल्टीप्लाई। जब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1122, 1122 की वैल्यू आ जाएगी 56,100। हम इसको काटेंगे ना तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 50। हमसे पूछा गया है निर्माता, तो निर्माता तो कितना है, 50, 50 दूनी, ये हो जाएगा 1,000, तो मतलब 50,000 आ जाएगा इसका राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 50,000। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल बी को 10% के लाभ पर, बी से सी को 20% के लाभ पर, सी का भुगतान 264 में करता है। तो आप इसको कर सकते हो आराम से, मैं करके बता देता हूँ, ए बी और सी। तो 10% का मतलब होता है 1/10 मतलब 10 से 11, बी से 20% मतलब 5/5 से 6, ठीक है। इसका पड़ोसी 11, इसका पड़ोसी 5, 50, 55, 66। अच्छा, सी का भुगतान कितना है, 264, 11 × 66 और 11 दूनी 22, 11 × 4 = 44, 6 × 24, एक पार्ट की वैल्यू 4 आ गई। बोल क्या रहा है, ए पार्ट की वैल्यू, ए पार्ट की वैल्यू कितनी है, 200 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसको भी आप कर सकते हो, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सेम है, इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं। इसको भी आप कर सकते हो, इसको एक्स एक गाय को बाई को 20% के लाभ पर बेचता है, बाई से, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी सेम है, ये थोड़ा अलग लग रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किताब को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 4% कम मूल्य पर खरीदा जाता है और 6 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 18 × 3/4% लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है उसको मान लेते हैं हम 100, और जब बताया गया कि 10% का लाभ का मतलब है उसने 110 में बेचा होगा, ठीक है। और यदि उसे 4% कम मूल्य पर खरीदा जाता है तो सीपी में से 4 - कर लो, मतलब 96 रुपये में खरीदा और 110 में बेच दिया, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। तो अब ये देखना है कि लाभ, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, 18 × 3/4 को हम बदल सकते हैं, 18×72, 3 75/4%, परसेंटेज रहेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, 400, 75/400, 25 × 3 = 75, 25 × 100 मतलब 12, 3 कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4, मतलब 3 आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा, 3/16, ठीक है। तो 3/16 किस पर, सीपी पर, एसपी कितना है 110, ठीक है। या 1 मिनट रुको, एसपी अभी मत लिखो, एसपी निकाल लेते हैं तभी तो हमें मालूम पड़ेगा क्रय मूल्य। तो 96 × 75/400 ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3/16 हो जाएगा। तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96 मतलब 18 आ गया,
मतलब लाभ लाभ कितने का हो गया, 18 रुपये का। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है, न्यू सेलिंग प्राइस है आपका न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 96 में 18 जोड़ देंगे 114 आ जाएगा। ये SP2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, SP2 मतलब सेलिंग प्राइस, सेकंड वाली सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है देखो सेलिंग प्राइस पहले कितनी थी 110, कितने अधिक हो गई 4, लेकिन वो बोल रहा है कि 6 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी। तो हमें 100 पार्ट की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब 150 रुपये। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो उसने बोला कि 10% लाभ पर बेचा जाता है, हमें पता नहीं है कि सेलिंग प्राइस क्या है, हमने मान लिया मूल जो सेलिंग प्राइस थी वो 100 थी। कितनी मान ली हमने, 100। जब उसने 10% के लाभ पर बेचा तो SP1 जो आ गया वो 110 आ गया। अब 110 आ गया सेलिंग प्राइस, लेकिन उसने बोला है कि इसे यदि 4% कम मूल्य पर खरीदा जाता है, तो मूल्य मान लो 100 था, यहाँ SP 100 है तो CP मान लो 100 है। ठीक है, तो उसने 4 रुपये कम में खरीदा, मतलब 96 में खरीदा। ठीक है, 96 रुपये में उसने खरीदा। तो अब निकालना क्या है, 18 × 3/4 का प्रतिशत निकालना है। तो 18 × 3/4 का जो प्रतिशत होगा वो होगा 75/400, मतलब 3/16। तो 3/16 किसका, 96 का। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 18 रुपये का लाभ हुआ। भाई प्रॉफिट इसी पे तो निकलेगा, CP पर। कितने का लाभ हुआ, 18 पर, मतलब 96 रुपये CP था, अब 18 रुपये और जोड़ लो, मतलब जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 110 सॉरी 114 हो गया, जबकि पहले कितना था 110। कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। यहाँ कितने बोल रहे हैं कि 6 बढ़ा। तो एक पार्ट की वैल्यू 1.5 आ गई, 100 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रय मूल्य 150 रुपये। इसका राइट आंसर C करेक्ट हो जाएगा। इसका भी ऐसे ही है, एक व्यापारी एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, सेलिंग प्राइस 115। ठीक है, उसे 25% कम में खरीदा जाता है, CP 75। ठीक है, 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या है। तो आप समझ गए SP कितना हो गया 115 और CP कितना हो गया 75। अब लाभ हमें ज्ञात करना, मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पर निकलता है, CP पर, तो 75 का। कितने प्रतिशत बोल रहा है वो बोल रहा है कि 32%। 32% है तो मतलब 32/100, 25 × 75, 25 × 100, तो ये आ गया 8 × 32, मतलब 8 × 24। कितने का लाभ हुआ, 24 का। तो अब जो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 75 में 24 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 99। यही है ना, 99 आ जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस। अच्छा 99, तो उसे कितने रुपए कम में मिल रहे हैं, कितने रुपए कम हो रहे हैं, 115 में से 99 हो रहा है, मतलब 16 रुपये। जबकि जहाँ बोल रहा है कि 60 रुपये कम है, एक पार्ट की वैल्यू कितने आ जाएगी, 60/16, मतलब 16। 16 कम 16, 16 में 16×3 = 48। ठीक है, 16×3 = 48, कितने बचे 12, और 16×3 = 48, तो ये आ जाएगा 3.75। कितना आ जाएगा, 3.75। एक पार्ट की वैल्यू आ गई 3.75। तो हमें क्या निकालना है, 100 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से गुणा कर देंगे 3.75 का, कितना आ जाएगा 375 मेरे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति टीवी को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, SP 110, उसे 20% कम में खरीदा, CP 80। अच्छा, बोला जा रहा है कि 40% का लाभ, तो प्रॉफिट किस पर होता है, CP पर होता है। 80 × 40% का मतलब होता है 140। तो इसका अब जो सेकंड वाला क्रय मूल्य आ जाएगा 18 चौक कितने होते हैं, सॉरी 14 कम 14 28, 14 पंजे 17, 14 14 14 98, मतलब जो नया जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा CP SP2 वो आ जाएगा 98। जबकि यहाँ कितना था पहले वाला 110, कितने कम हो रहा है, एक मिनट, यहाँ अधिक हो रहा है ना, यहाँ अधिक होना चाहिए। अच्छा हमने 14 का मतलब 7 में कर दिया, 8 में करना था, तो 112 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसको सही कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 14×8 = 112, मतलब कितने अधिक हो गया, 2 अधिक हो गया। जबकि यहाँ कितना बोल रहा है, 100 अधिक। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 50।
एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो वो बोल रहा है कि प्रारंभिक, तो प्रारंभिक का मतलब हो गया 100 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 जीरो मतलब 5000। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, इसी तरीके से है ये भी। और इसको देख लेते हैं कैसे होगा। एक फल विक्रेता संतरों को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह प्रत्येक संतरे को 5 पैसे अधिक में बेचे तो 15% लाभ होगा, 15% का लाभ होगा। एक संतरे का क्रय मूल्य बताइए कितना है। देखो इसको कैसे करेंगे, प्रॉफिट 1 कितना है 5%, प्रॉफिट 2 कितना है 15%, तो दोनों का जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 10%। अब 10% बराबर कितने हैं 5 पैसे, 5 पैसे। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ये आ जाएगा 50 पैसे। क्या आ जाएगा 50 पैसे। अगला क्वेश्चन आप कर लोगे क्या। 12% का लाभ बेचा जाता है, क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है, अधिक में ज्यादा 30% लाभ होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये भी इजी है। एसपी दे रखा है, 800 में बेचने पर, उसी वस्तु को 500 में बेचने पर हुई हानि का क्या है दुगना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 800 में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 500 में बेचने पर हुई हानि का क्या है दुगना है। समझ रहे हो इस बात को, मतलब 500 में बेचने पर हुई हानि, ठीक है, तो लॉस बराबर कितना आ जाएगा सीपी माइनस 500। ठीक है, और स्थिति 2 में क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, मतलब 800 में बेचने पर हुआ लाभ, तो लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि एस पी माइनस सी पी, तो एस पी कितना है 800 माइनस सी पी। यहाँ लॉस हो रहा था इसलिए एल बराबर हो रहा था सी पी माइनस 500, क्योंकि इसका 500 एस पी दे रखा है, इसमें एस पी 800 दे रखा है। ठीक है, समझ रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को जो मैं लिख रहा हूँ। अब वो बोल रहा है कि दुगना है, दुगना मतलब ये दुगना है, ये दुगना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 800। एक मिनट, इसको मैं आपको अच्छी तरीके से फिर दोबारा समझा देता हूँ। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी 800 माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हो रहा है लॉस जब 500 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लॉस बराबर होता है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना 500। ठीक है, ये दोनों तरफ से हमने लिख लिया। अब वो बोल रहा है कि लाभ हानि का दुगना है, लाभ जो है हानि का कितना है दुगना है, तो 800 माइनस सी पी बराबर हो जाएगा 2 सी पी माइनस 500। 800 माइनस सी पी बराबर हो जाएगा 2 सी पी माइनस 1000। अच्छा, 1000 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1800, और ये सी पी इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 सी पी, तो मतलब सी पी बराबर आ गया 600। मतलब उसने क्या किया, जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये में है, तो कितना आ जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है कि 20% लाभ, तो 600 का 20% मतलब होता है 120%, निकाल लो। दो जी से दो मतलब 12 × 72 मतलब 720 रुपये, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या, पूरे सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कपड़े के व्यापारी ने अपने पास उपलब्ध कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर और शेष भाग का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया। तो पूरे सॉरी बचे हुए भाग, मतलब जो आधा भाग जो बेचा है 20% हानि पर, तो उसका बचा हुआ जो भाग है वो क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो पूरे सौदे पर उसका लाभ हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। ऑप्शन में है 5%, 5% हानि, 10% लाभ, या कोई लाभ हानि नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या है कि देखो कुल कपड़े का जो मान लो मूल्य है वो 100 रुपये है, टोटल प्राइस या कीमत कितने हैं 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये मान लिया। अब क्या बोला जा रहा है, जो पहला भाग है ना, जो मतलब जो उसमें पहले भाग बोला गया है, तो कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 100 का आधा भाग कितना हो गया
50 रुपये, तो 50 रुपये हो गया। अब इस पर 20% का लाभ, तो 20% का लाभ मतलब क्या होता है 120। 20% का लाभ क्या होता है 12×5 = 60। एक मिनट, इसको इस तरीके से मत करो। उसने बोला है टोटल प्राइस मान लिया हमने 100 रुपये, कुल वस्तु, ठीक है, कुल वस्तु का या कुल कपड़े का जो मूल्य है वो 100 रुपये मान लिया, ठीक है, क्रय मूल्य। अब कपड़े का जो मूल्य है 100 रुपये, उसका आधा भाग मतलब 50 रुपये, ठीक है। अब 50 रुपये पर उसे 20% का लाभ हुआ है, मतलब उसे 10 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। दूसरा भाग, बचा हुआ भाग कितना हो गया, 100 में से 50 गए तो 50 बचा। अब 50 रुपये का 20% का हानि हुआ है, तो 20% का हानि का मतलब होता है 20% का हानि हो गया, मतलब एक मिनट, 100 का कुल टोटल 100 थी, 100 का आधा 20% का भाग, ठीक है। और जो बचा है आधा, उसका भी आधा भाग, ओ सॉरी 50 लिख दिया हमने, इसका आधा कितना हो जाएगा 25। तो 25 का आधा भाग, 50 का आधा भाग मतलब 25, उसको 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो हानि पर 1/5 मतलब 5 रुपये की हानि पर बेचा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 रुपये के लाभ पर या 5 रुपये की हानि पर बेचा जा रहा है। अब जो तीसरा भाग जो होगा ना वो बोला है कि इसका जो बचा हुआ भाग है, मतलब अब कितना बचा है, अब जो तीसरा भाग बचा है 100 - 50 - 25, अब बचा कितना 25 भाग। अब 25 भाग का उसने क्या किया कि उसने सेलिंग प्राइस पर ही बेच दिया, तो ना उसे लाभ, सॉरी क्रय मूल्य के भाव पर ही बेच दिया, तो उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई, मतलब उसका जीरो आ जाएगा। तो 10 लाभ 5 हानि, मतलब कुल कितने का लाभ हो रहा है, कुल 5 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, कुल 5 रुपये का लाभ हो रहा है। अब 5 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर, टोटल प्राइस पर। तो 5/100 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5% का लाभ हो रहा है, क्योंकि पहले 10 का लाभ हो रहा है, 5 का हानि हो रही है, तो 5% का जो लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, उसने इसका कुछ भाग 7% के लाभ पर और शेष भाग उसने 17% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल मिलाकर उसे 10% का लाभ हुआ। 17% के लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, ये आपको बताना है। तो देखो पहला जो भाग है उसने 7%, दूसरा भाग है उसने 17%, और जो तीसरा भाग है उसने 10%, यही तो बोला गया। अब तीनों का अंतर देखो, ठीक है, तीनों का अंतर कैसे होगा, 17 का अंतर 7, इसका अंतर कितना हो जाएगा, सॉरी इसका अंतर ये हो जाएगा 3%, 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। तो कुल अनुपात, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7 और 3 10। तो मतलब क्या कहने का मतलब है कि 10 बराबर हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है, 100 किलोग्राम। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 10, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और 7 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 70, ठीक है। इसने बोला क्या कि जब 17% का लाभ हो रहा है ना, तब उसे कितनी चीनी बेची, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 30 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। इसको मैं दोबारा से समझाना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ स्लो हो गई, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल मिलाकर 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। पहले कितना बोल रहा है कि 7%, ठीक है। फिर बोल रहा है कि शेष जो है 17% लाभ पर बेचा जाता है, तो 17% लाभ और 7 माइनस करके कितना हो जाएगा 10%, 17 -
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो, 7, देखो कम से कम जो लाभ है ना वो 7% है, और अधिकतर लाभ कितना है, 17%। और कुल मिलाकर कितना का लाभ हो रहा है, 10% का। तो कर लीजिए, 17 में से 10 जाएंगे, 7%। रेशियो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 7:3 आ जाएगा। तो टोटल टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा। मतलब 100 किलोग्राम चीनी जो है, 100 किलोग्राम चीनी जो है, 10 यूनिट होगी। 100 किलोग्राम बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो मेरा कहने को मतलब है 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू 10 किलोग्राम। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 किलोग्राम आ जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि पूछ क्या रहा वो, 17% लाभ पर। तो 17% लाभ पर कितना है, 3%, तो मतलब 3 × 10 कितना आ जाएगा, 30 किलोग्राम चीनी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 1060 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ वस्तु को 950 बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक क्या होना चाहिए। तो समझने का प्रयास कीजिए क्या है। देखो, लॉस, लॉस और लाभ। लॉस कैसे होगा, यदि हानि मान लो 100 यूनिट है, लॉस जो है 100 यूनिट है, तो प्रॉफिट जो है कितना हो जाएगा, 20% आधे मतलब 120 हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 5:6। ठीक है, 5:6 हो जाएगा। मतलब 1060 माइनस कर लेंगे 950, तो कितना आ जाएगा, माइनस करके 110। और 110 और टोटल कितना है, 11। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो हम तो पूछ क्या रहा है कि 20% लाभ कमाना हो तो विक्रय 6 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको समझाने का द्वारा कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। तो देखो, इसको माइनस कर लेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 110। या अभी माइनस मत करो, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि सीधे से मतलब है कि लॉस जो है, लॉस मान लेते हैं 100 रुपये, और लाभ मान लेते हैं प्रॉफिट, उसने बोला है 20% अधिक है, मतलब 120 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 6:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। तो कुल योग कितना आ जाएगा, 11। जबकि अनुपात का जो कुल योग है वो 11 यूनिट है, और हमारे पास जो अंतर है वो कितने का है, 1060 माइनस 950, कितने का अंतर है, 110 का। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। एक पार्ट की वैल्यू 10 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50। और यहाँ 6 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, तभी तो टोटल 110 हो रहा है। अच्छा, अंतर। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, मुझे ये बताओ कि सीपी कितना, मतलब हानि कितना हो रहा 950 रुपये में। मतलब मेरा कहने का है कि हानि जो है 50 रुपये की हो रही है, लॉस कितने का हो रहा है, 50 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो सीपी में 50 जोड़ लेंगे, तो सीपी अब कितना हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा। मतलब उसका जो एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 1000 हो जाएगी। अब 1000 पर 20% का लाभ कमाना है, तो 20% मतलब 120 कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1200। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन दे रखा है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, इक्वल है। तो लाभ हानि बताइए क्या है। तो मेरे दोस्त ये ऐसे होगा,
उसने बोला कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्त वो आ जाएगा 12/15, मतलब ये हो गया 3 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5 आ गए मेरे दोस्त। अब बोला क्या लाभ हानि बताइए, तो देखो सीपी कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा, मतलब हमेशा क्या हो रहा है, ये लाभ की पोजीशन पर जा रहा है क्योंकि हमने बेचा महंगे में, कितने में, 1 रुपया अधिक में। अच्छा सीपी कितना है 4 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। इसका मेरा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी। एक डीलर ने दो प्रकार के चावल जिनका मूल्य 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम था और उसको 3:2 के अनुपात में मिलाया। यदि वह इस मिश्रण को 65 किलोग्राम प्रति की दर से बेचता है तो उसका लाभ बताइए कितना होगा। तो मेरे दोस्त इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 15.4, 20.3, 22.2, 18.5। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि दो प्रकार के चावल थे, एक 50 किलोग्राम वाला चावल था और एक कौन सा था 60 किलोग्राम वाला चावल था। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया, 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम, उसको मिलाया 3 और 2 के अनुपात में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 150 120। तो अब मुझे ये बताओ कि यदि वह इस मिश्रण को 65 किलोग्राम प्रति की दर से बेचता है, ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य कितना आ गया मेरे दोस्त, कुल क्रय मूल्य आ जाएगा 150 और 120, 270 आ जाएगा भाई। दोनों किलोग्राम के चावल उसने खरीदे, ठीक है, और इस अनुपात में मिला लिया और इस किलोग्राम के हिसाब से उसने बेच दिया। तो मेरे दोस्त हुआ क्या, दोनों का जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 270। अब कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना है 3:2, तो कुल कितना हो जाएगा 3 2 5, मतलब 5 × 65, 65 प्रति किलोग्राम की दर से टोटल 5 यूनिट है, तो कितना हो गया 6 × 5 = 30 और 5 × 25 मतलब 325। अब बोल रहा लाभ, भाई लाभ तो हो ही रहा है क्योंकि उसने बेचा 325 का, खरीदा कितने का 270 का, कितने का अंतर आ रहा है मेरे दोस्त, ये आ रहा है आपका 30 55 का अंतर आ रहा है ना, 55 का अंतर आ रहा है। किस पर आ रहा है, सीपी कितना है 270 मल्टीप्लाई 100, ई जो 60। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20.37, ऑप्शन यही होगा 20.3, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 50 किलोग्राम वाला चावल 60 किलोग्राम वाला चावल इस अनुपात में उसको मिलाया तो मल्टीप्लाई कर दिया 150 120, दोनों का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 270, दोनों का अनुपात कितना है 3 और 2, तो टोटल कितना हो जाएगा रेशियो आपका 5 हो जाएगा। तो 5 रेशियो, तो एक रेशियो बराबर कितना 65, तो 5 रेशियो बराबर 325, मतलब जो एसपी है वो 325 है और जो सीपी है वो 270 है। तो लाभ हो रहा है क्योंकि एसपी बड़ा है, लाभ कितने हो रहा है 55 का, किस पर सीपी पर। आप कर लोगे तो इसका आंसर बी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो देखो मेरे मित्रों, मेरे दोस्त, मेरे सखा, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं आपको अब तक, लगभग 100 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन ही कमी थी बस इस स्लाइड में। ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लास ला रहा हूँ। तो आप फॉलो कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब हमने शुरुआत की थी तो प्रॉफिट एंड लॉस के इसी थंबनेल के साथ शुरू की थी। हमारा पार्ट 1 मतलब क्लास 1, क्लास 2 और क्लास ये आखिरी हमारी 3 है। ठीक है, ये हमारा तीसरी क्लास है। ओके, और इस तीसरी क्लास में हमने आपको 45 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप इसको फॉलो कीजिए, चैनल को हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, मेहनत आपकी, ठीक है, और साथ हमारा, तो 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।